मणिपुर चक्र। मैं शिव तत्व की चर्चा कर रहा हूँ, बात समझ में आवेगी। और इससे बड़ा साइंस नहीं है कोई, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। चुटकियों में परम शांति। लोगों को ये पता लग जाता है जब कुंडलिनी जागृत हो जाए कि हम मरेंगे कब, अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, पिछले जन्म में हम क्या करके आए और अगले जन्म में हम क्या करने वाले हैं। इतना त्रिकालदर्शी हो जाता है व्यक्ति। एक बात का और मैं निवेदन करूंगा, ये दिमाग में लोग ऐसा बैठ गए हैं कि जो पंडित पुजारी महात्मा लोग हैं, कुंडलिनी जागृति उनके ही लिए है ये अवस्था। ऐसा नहीं है, इस सब के लिए कठिन है, लेकिन स्त्री पुरुष इसको करते हैं तो उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और आज मैं इसी के ऊपर कुछ चर्चा आपसे करने वाला हूँ। मैं शिव तत्व की चर्चा कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जैसे जलहरी में शिवलिंग को स्थापित किया गया है तो जलहरी एक शक्ति का केंद्र है, उसी प्रकार से शरीर को, जिंदगी को चलाने के लिए भी 8 प्रकार की शक्ति है। 8 तरह जहाँ स्थापित है उसको अष्टधा शक्ति केंद्र के नाम से या 8 चक्र के नाम से जानते हैं। जहाँ हमारी नाभि है उसके ठीक पीछे एक चक्र है जिसका नाम है मणिपुर। उसके ऊपर जहाँ हमारा हृदय है उसके पीछे एक चक्र है जिसका नाम है अनाहत चक्र। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर सुनेंगे। सब चमत्कार रीढ़ की हड्डी का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिन में सीधी टांगे करके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जिसमें सीधी बनी रहे, ऐसे लेटिए ऐसे। लेकिन ये भी कुछ अद्भुत साइंस है, अद्भुत विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता, उसे जिंदगी में कभी अस्पताल जाने की जरूरत न पड़े और 1 रुपए की भी उसको दवाई लेने की जरूरत न पड़े। वह चर्चा शिव तत्व में मैं आपके बीच में करने को जा रहा हूँ। ये कथाएं तो मैंने बहुत शंकर जी की कथाएं, कहानी, किस्सों के रूप में तो खूब सुनाई है। गेहूँ चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, फलाना चढ़ाओ, ढिकाना चढ़ाओ, ये सब बताते हैं हम, वो सब है। लेकिन आज मैं कुछ और निवेदन आपको करने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। कुछ श्रोता नए आए हैं, एक बार कहूँगा, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे के स्थान पर जहाँ हम बैठते हैं वहाँ मूलाधार चक्र है। उसके बाद नाभि के नीचे उसके पीछे स्वादिष्टान चक्र है। ठीक नाभि के बीच में जहाँ हमारी नाभि है, ठीक रीढ़ की हड्डी में उसके पीछे मणिपुर चक्र है। उसके बाद जहाँ हमारा हृदय है, ठीक इसके पीछे एक चक्र है जिसका नाम है अनाहत चक्र। इसका काम क्या है अभी आप सुनेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से ऊपर उठते हैं तो आता है कंठ। कंठ के ठीक पीछे एक चक्र है जिसका नाम है विशुद्धि चक्र। ये कंठ है, इसके ठीक पीछे है विशुद्धि चक्र। और उसके तत्पश्चात फिर हमारी दोनों भ्रकुटी के मध्य में, भौं के बीच में, ये रही भौं, और इसके पीछे एक चक्र है जिसका नाम है आज्ञा चक्र। यह बड़ा अद्भुत है। उसके तत्पश्चात जो हमारा तालु है वहाँ एक मनुष्य चक्र है, और तत्पश्चात जो हमारे सिर के ऊपर यहाँ सहस्रार चक्र, कहीं सहस्रधार भी इसको बोल देते हैं, ये सही शब्द है सहस्रार चक्र, ये यहाँ ऊपर। ये 8 प्रकार के चक्र हैं। पूरे जीवन का डेवलपमेंट यहाँ से होता है। शरीर में ऊर्जा के ये मुख्य केंद्र बताए गए हैं जिन्हें 8 चक्र कहते हैं। शक्ति केंद्रों को ही चक्र का नाम दिया गया है। ये साधना के द्वार कहते हैं कि ये किवाड़ बंद हैं, जब साधना की जाती है तब ये 8 के 8 चक्र खुलने लगते हैं। अब ये करते क्या हैं वो भी सुन लीजिएगा, उसकी भी मैं आपसे चर्चा कर देता हूँ। जो मूलाधार है, यह चक्र मल द्वार और जनन इंद्रियों के बीच में रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे रहता है। ये मूलाधार, ये इसके निचले हिस्से से संबंध रखता है। ये मनुष्य के विचारों से संबंधित नकारात्मक विचारों को ध्यान से हटाने का काम, सकारात्मक विचार करने वाला ये ऐसा काम करता है। ये इसका काम है। जो नकारात्मक बात आती है, जब ये जागृत होता है तो व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसका स्वभाव सकारात्मक बन जाता है। यह है मूलाधार। ये गड़बड़ हो जाता है मलमूत्र को रोकने से, बाथरूम रोकने से, मल को रोकने से, यह बहुत दुष्प्रभावित होता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को मलमूत्र का वेग कभी भी नहीं रोकना चाहिए।
मूलाधार चक्र ही रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे है। तत्पश्चात दूसरे नंबर पर जो स्वादिष्टान है, ये जनन इंद्रियों के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल नीचे स्थित होता है। इसका संबंध मनुष्य के अचेतन मन से जुड़ा है। जहाँ लोग मन से बहुत मायूस हो जाते हैं, जब ये खुलता है तो लोगों का मन बड़ा निर्मल हो जाता है। इसके बिगड़ने पर संसार की भौतिकता में लोग संतानहीन हो जाते हैं, पुत्रों के लिए, संतान के लिए वो बड़े परेशान हो जाते हैं। इसका भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य है। जो दुखित मन है उसको यह प्रसन्न करने का बड़ा काम करता है। इसकी बड़ी महिमा है। इसका नाम है स्वादिष्टान चक्र है। उसके बाद जो तीसरा है जिसका नाम है मणिपुर, इसका स्थान बिल्कुल नाभि के ठीक पीछे की हड्डी में है। नाभि यहाँ है पीछे, अभी मैंने स्थान आपको बताया ही था। हमारे शरीर की जितनी भी पाचन शक्ति है, जठराग्नि को मजबूत करना ये इसी का काम है। जब यह बिगड़ता है तो लोगों का अंदर का तंत्र खत्म होता है, भोजन पचता नहीं है। तो इसका तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा अपने आप में जरूरी है। आपका ध्यान इधर हो। मणिपुर इसका एक प्रमुख स्थान है। ये चीफ पैलेस प्रमुख जगह है इसकी, और इसका ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। इसका पेट ही खराब हो जाए, अंदर के लीवर, किडनी ये सब फैल हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मणिपुर का ठीक होना, इसका होना बहुत ज़्यादा ठीक होना जरूरी है। ये आठों चक्र कैसे ठीक हो सकते हैं, यह भी मैं आपको निवेदन करूँगा। आज की कथा बेजोड़ है, अनमोल है, जिसका मोल नहीं चुकाया जा सकता। लगभग आधा घंटा इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को जरूर सुने। चौथे नंबर का है अनाहत चक्र। ये कंठ में होता है, रीढ़ की हड्डी में ठीक पीछे। ये हृदय में, हाँ हृदय के ठीक पीछे, यहाँ सीना है ठीक इसके पीछे ये मौजूद होता है। हमारे हृदय और फेफड़ों में रक्त का प्रभाव, उनकी सुरक्षा करना ये है। जब ये गड़बड़ होता है तो लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। इसका सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनाहत चक्र ये बहुत विशेष है। यह हमारे हृदय का, हमारे फेफड़ों का डेवलपमेंट करता है। इसका ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कैसे खुलता है यह भी आप सुनेंगे आज के कार्यक्रम में। शरीर का पूरा सिस्टम इसी के ऊपर निर्भर होता है। और याद में रखिए, इसका नाम है अनाहत चक्र। तत्पश्चात पांचवें नंबर का है जिसका नाम है विशुद्धि चक्र। गले का जहाँ गड्ढा होता है, यहाँ गड्ढा होता है गले में, यहाँ ये इसके ठीक पीछे इसको स्थान मिला हुआ। ये शारीरिक वृद्धि, भूख प्यास को नियंत्रण में रखता है। जब लोगों का विशुद्धि चक्र खुल जाता है तो लोग जिंदगी भर बिना रोटियों के, बिना अन्न के रह सकते हैं। और पहले के समय में यह होता था। लखन लाल ने 14 वर्ष तक अन्न का एक टुकड़ा अपनी जिह्वा के ऊपर नहीं रखा। जब ये खुलता है तो लोग भूख और प्यास सब कुछ जीत लेते हैं। ये बहुत मोस्ट है जिसका नाम है विशुद्धि चक्र। मेरी बड़ी श्रद्धा है इसके प्रति। लोग कामनाओं को जीत लेते हैं, सब कुछ जीत लेते हैं, समझ लीजिए। जिनका विशुद्धि चक्र खुल जाता है, ये कंठ का यहाँ ये गड्ढा होता है, इसके ठीक पिछले भाग में इसको स्थान मिला हुआ है। ये भूख प्यास के ऊपर जिह्वा के रस को नियंत्रण में करता है। ये बहुत अद्भुत है। उसके बाद में एक व्यवस्था आप करें, मेरा निवेदन है। कथा शुरू हो फिर आगे कोई ना आए, ये बंद कर दो। यहाँ लगा दो, कुछ कुर्सी वगैरह लगा दो, ये जगह बंद करो। हाँ ये लगा दो, वहाँ लगा, वहाँ लगा, बीच में। देखो वो आ रही है पीछे, एक आदमी लगाओ भाई, वो उधर पीछे आ रहे हैं, पीछे बैठा, कथा में डिस्टर्ब होता है। आप बैठे भैया जी, उधर बैठे। तो मैं विशुद्धि चक्र की आपसे बात कर रहा था। ये सब चीजें आपके काम आएंगी। जिंदगी की 40-50 साल ऐसे ही डस्टबिन में निकल गई है, कूड़ेदान में। जीवन बना लो, आनंद हो जाएगा। ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं?
दिक्कत क्यों है, इतने तनाव में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आठों चक्र बंद पड़े हैं, खुले नहीं। इनका सिस्टम गड़बड़ हो गया और शिव तत्व से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। 35 तत्व जिस 36वें में विलीन हो गए वही तो शिव तत्व है। जहां प्रकट और लय दोनों यहीं से हैं, जन्म भी और मौत भी उसी में, पैदा भी वहीं और लास्ट में मिलना भी वहीं, यही शिव तत्व है। और मैं शिव की कथा सुनाने को आपको आया हूं। तो ये 5वें नंबर का विशुद्धि चक्र है। ये पैसे पूसे सब पड़े रहने दो भाई, बैठ बैठ बैठ। गले का गड्ढा जहां है उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। ये शारीरिक वृद्धि, ये ठीक होता है तो शरीर की वृद्धि होती है। शरीर को कितना वजन चाहिए, ना शरीर का वेट कम होता है ना मोटापा बढ़ता है। यह इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है विशुद्धि चक्र। हड्डियां कितनी चाहिए शरीर में, मोटाई लंबाई, उसका पतलापन कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक वह होता है। शरीर की वृद्धि इसके ऊपर है। इस शरीर को कितना भोजन आहार चाहिए, फालतू अपने आप निकल जाए, और फालतू निकलेगा तो चर्बी बढ़ेगी ही नहीं। तो पूरी बॉडी में विशुद्धि चक्र की एक बहुत बड़ी महिमा है। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति बहुत निरोगी रहता है, वह बीमारी से बहुत बाहर रहता है, उसे कोई बीमारी होती ही नहीं। ये विशुद्धि चक्र की इतनी बड़ी महिमा है। छठवां है आज्ञा चक्र। ये दोनों भौं के भ्रकुटी के बीच में होता है। यहाँ से ये है, इसके ठीक पीछे यहाँ इस स्थान को इसको जगह मिली है, पीछे रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर। यहाँ एक पीनियल नाम की ग्रंथि है, पीनियल, PINIAL, पीनियल एक बहुत अद्भुत ग्रंथि है जो पूरे शरीर के ढांचे को संभाली है। इसका जुड़ाव उसी से है, इसका संबंध उसी से है। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। जो फालतू की इच्छाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल पावर रखता है। लोग इच्छाओं में बड़े परेशान हो। इच्छाएं होनी चाहिए, वो अनुकूल हों, सात्विक हों, स्वभावकारी हों, लेकिन बिना कारण की इच्छाएं, तो इनके ऊपर नियंत्रण करना यह आज्ञा चक्र का काम है। हम जो भी कुछ जानते हैं या सीखते हैं, बहुत लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, एक बार पढ़ लिया सुन लिया तो नहीं याद हो गया। ये आज्ञा चक्र का ही खेल है। इतना मोस्ट है, इतना इम्पोर्टेंट है। जिनका ये जागृत होता है वो मनुष्य नहीं, वो देवता होता है। आपने बहुतों को देखा होगा, सिरादे एक बार किताब पढ़ लें, एक बार सुन लें, कहीं एक बार कहीं किसी को देख लें, उनका मेमोरी पावर इतना बढ़ जाता है कि वह कभी उसे भूल ही नहीं पाते। ये आज्ञा चक्र, ये भ्रकुटी के यहाँ से यहाँ पीछे के हिस्से पर इसको स्थान मिला है। जितना भी हम सीखते हैं, जितना भी हम जानते हैं, जो हमें ज्ञान मिला है, और इसको तो एक ज्ञान का केंद्र भी माना गया है। इसका नाम है आज्ञा चक्र। उसके तत्पश्चात जो 7वां मनुष्य चक्र है, यह भी हृदय के पीछे होता है और भावना के अनुरूप ये हमारे संस्कारों को आगे वृद्धि करता है। अब 8वें नंबर का है जिसका नाम है सहस्त्रसार। ये मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर होता है। जब ये जागृत हो जाए तो व्यक्ति तो देवता की तरह, वह मोक्ष को, निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त करता है। यह चक्र सभी तरह की अध्यात्म शक्तियों को धारण करता है। जब ये खुलता है तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। आगे क्या हुआ, पीछे क्या होने वाला है, सब उसको समझदारी हो जाती है। और ये अध्यात्म शक्तियों का केंद्र है। इसका संबंध मस्तिष्क में, यह चक्र एक पीयूष ग्रंथि से संबंध रखता है। वैसे भी पीयूष माने अमृत है। आपको पता है कि रावण की नाभि में अमृत था, आपने सुना होगा ना, तो यहीं से झरता है वो। कहते हैं कि इन 8 चक्र को शक्ति का केंद्र कहा गया है। यह संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान बनाता है। इन्हीं से शारीरिक मानसिक विकार और वह विकारों को व्यक्ति दूर करता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, अंतः चेतना को जागृत किया जा सकता है। और इसको योग में 8 चक्र के नाम से इसको स्थान मिला है।
आठों चक्र मूलाधार से सहस्त्रधार तक को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? ये आठों के आठों चक्र जाग जाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए नियमित ध्यान करो। रोज नेत्र बंद करके एक 20 मिनट रोज बैठिए। मैं दोबारा आऊँगा अमृतसर में, पक्का आऊँगा, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। अभी तो मैं चलता फिरता निकल रहा था, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम कहाँ था? ऐसा प्रोग्राम होता तो 6 महीने पहले से तैयारियां की जाती। मैं माता वैष्णो देवी से, मेरा जन्म शीतला अष्टमी का पड़ता है। हमने सोचा कि निकलते हुए माँ शीतला को दर्शन करते हुए, यहाँ 700 साल पुराने हनुमान जी हैं, मैं हनुमान का भगत हूँ। मैंने कहा चलते चलते उनके दर्शन करते हुए और माता इधर लक्ष्मी नारायण भगवान, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कि भक्तों को अपार धन दे दो सो धर्म के काम चलते रहें। मैं तो बस मेरा रास्ता 1 वर्ष के बाद या जितने समय के बाद में मैं आऊँगा, तब आप ये कहोगे कि महाराज जी 29 मार्च के बाद में हमारा जीवन बदल गया है, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते, हम आपको रुग्ण नहीं देखना चाहते। और हजारों वर्ष पहले हमारे महापुरुषों ने जिस विज्ञान की खोज की है वो बहुत अद्भुत है। लोग अपनी गलतियों से परेशान हैं। इस प्रकृति में सब कुछ भंडार भरा हुआ है। आप देवताओं जैसी जिंदगी बिल्कुल जी सकते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सब कुछ हिरण की नाभि में है, लेकिन वो खोजने के लिए बाहर चला है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी में 8 स्थान पर केंद्रित है और आप बाहर ढूंढने के लिए चले हैं। यही दुर्भाग्य है। इसको जागृत करना है। बस सबको पता है कि दूध से ज़्यादा महत्व दही का है और दही से ज़्यादा महत्व मक्खन का है और मक्खन से ज़्यादा महत्व घृत का है, घी का है। घी के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब इसका मंथन किया जाता है तो वहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। क्या होता है? वहाँ कुंडलिनी जागृत होती है। आप कहीं कहीं वेदांती महापुरुषों के साथ में आप जुड़े हुए हों, तत्वदर्शी महात्माओं के साथ में यदि आप जुड़े हुए हों, तो आपने कुंडलिनी वाली बात आपने जरूर सुनी हो। ये कुंडलिनी क्या होती है? जब कुंडलिनी जागृत हो जावे तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। सब भविष्य के बारे में उसको जानकारी मिलती है, उसकी मौत बिगड़ती नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान उसे मिल जाता है। जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो जब तक चाहे तब तक धरती पर वो जिंदा रह सकता है। कुंडलिनी की इतनी बड़ी महिमा है। 3.5 अंगुल में एक सर्पणीकार में एक महाशक्ति विराजित होती है। 3.5 लपेटे लिए होती है। ये कहाँ होती है? मूलाधार चक्र में होती है। ये नीचे मूलाधार है। अंटा लगाए हुए, सुन लो बच्चा, काम में आ जाएंगी बातें। 3.5 अंटा लगाए हुए, लपेटे लगाए हुए और 3.5 अंगुल के बीच में ये सर्पिणी के रूप में ये सुसुप्त पड़ी रहती है। और आनंद की बात है कि हर स्त्री और हर मनुष्य के पास में ये महाशक्ति होती है, सबके पास में। लेकिन जो लोग बहुत होशियार हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ समझा है, उन्होंने अपनी इस कुंडली को जगा लिया है। अविवेकी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जन्म लेके मर के चले जाते हैं और उनकी ये महाशक्ति जागृत नहीं हो पाती। और जिसकी ये महाशक्ति, जिनकी ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, अभी तो मैं ये जागृत होगी कैसे वो भी मैं आपको निवेदन करूँगा। अभी मैं आपको पहले ये है मैं निवेदन कर दूं कि ये कहाँ बैठी है और कहाँ से किधर चलती है। यह है मूलाधार में बैठी है। मूलाधार यानी जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है उसके नीचे मूलाधार है और वहीं ये सर्पिणी के रूप में बैठी हुई है। अंटा 3.5 मारे हुए है और ये अभी सुसुप्त है, सोई हुई है। और जब ये जाग जाए तो इंसान भगवान की तरह चमकता है। वो कुछ विशेष होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। तो मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी जब यह जागती है, उन क्रियाओं के द्वारा जागती है, वो अभी मैं आपको निवेदन करूंगा।
जब ये जागती है तो मूलाधार से यह ऊपर चलती है और स्वादिष्टान चक्र की तरफ पहुंचती है। जब स्वादिष्टान चक्र में ये पहुंच जाती है तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीने लगता है। यह उसकी जो गुप्त बीमारियां हैं, डॉक्टर्स लोग भी उन बीमारियों को नहीं पकड़ पाते। जब यह कुंडलिनी जागृत होकर के स्वादिष्टान पर पहुंचती है तो लोग अपनी जनन इंद्रियों को जीत लेते हैं, वो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, उनकी शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। सुनिए, उनकी शक्ति का कभी पतन नहीं होता, वह चाहे स्त्री हो और चाहे वो पुरुष। जब यह कुंडलिनी यानी सर्पणी खड़ी होती हुई स्वादिष्टान में पहुंचती है तब इसका यह संकेत होता है, तब इसका यह प्रभाव दिखाई देता है। और यदि आपने साधना छोड़ दी तो यहीं रुक जाएगी, या वहां रुक जाएगी, या फिर नीचे गिर पड़ेगी। यदि कुंडलिनी जागृत की है तो इसको सहस्रार तक पहुंचाइए, और जब ये सहस्रार तक पहुंचती है, कुंडलिनी सर्पणी के आकार में होती है, तब उसके क्या क्या चमत्कार होते हैं। पहले तो मैं एक बात ही आपको पूछना भूल गया, क्या मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द आपकी समझ में आ रहे हैं? तो मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलूँ, नहीं तो वही कहानी, किस्सा कलावती और लीलावती की कहानी सुनाई देता हूँ। तो इसमें कीर्तन नहीं है, इसमें तालियां नहीं है, इसमें ठुमका नहीं है, इसमें एक जीवन जीने की अद्भुत कला है जिसमें आपको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आप इतनी बढ़िया जिंदगी आप जी लेंगे। तो कुंडलिनी जागृत होते हुए यह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जब ये स्वादिष्टान केंद्र में पहुंचती है तब व्यक्ति जनन इंद्रियों को जीत लेता है। दुनिया की कितनी भी सुंदर स्त्री उस पुरुष को अपने वश में नहीं कर सकती, और दुनिया का कितना भी सुंदर पुरुष, कोई स्त्री उसके वश में नहीं हो सकती। यह प्रभाव कुंडलिनी का है। जब यह स्वादिष्टान में पहुंचती है तो लोग बहुत बड़े चरित्रवान बन जाते हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वो सूर्पणखा आई थी प्रभु राम के पास, लक्ष्मण के पास, लेकिन उसके सौंदर्य का कोई असर नहीं पड़ा। और मैं कहूँगा कि दुनिया की यदि सुंदर स्त्री या दुनिया का कोई सुंदर पुरुष आपको अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए तो समझ लेना कि आपकी कुंडलिनी जागरण की तरफ चल पड़ी है। ये कोई तंत्र विद्या नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये कुछ संकेत मिलते हैं, और ये भी नहीं कि संकेत मिल गए तो मंजिल पूरी हो गई है। जब मंजिल पूरी हो जाती है तब संकेत मिट जाते हैं। आप यहाँ से चले, अमृतसर से चले आप लुधियाना के लिए, तो रास्ते में संकेत मिलता है। एक पत्थर के मील पर लिखा है कि लुधियाना 150 किलोमीटर, फिर आगे चले तो 100 किलोमीटर, फिर आगे चले तो 50 किलोमीटर, फिर आगे चले तो 25 किलोमीटर, आगे चले तो 5 किलोमीटर। और जब लुधियाना आ जाता है तो सगरे मील पीछे रह जाते हैं। जब कुंडलिनी ऊपर पहुंच जाती है तो सगरे संकेत हैं वो लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये कुछ अपने संकेत देती है। यानी कुंडलिनी सर्पिणी उठती हुई और जब ये स्वादिष्टान चक्र में पहुंचती है तो व्यक्ति जनन इंद्रियों को जीत लेता है। उसकी धातुओं का किसी भी प्रकार से कोई पतन नहीं होता, वो बहुत बड़ा महावीर हो जाता है। बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज की तरह उसकी जिंदगी बन जाती है। ये कुंडलिनी जागृति का ये इतना बड़ा प्रभाव है। स्वादिष्टान से यह कुंडली चलती हुई फिर अगले चक्र में पहुंचती है जिसका नाम है अनाहत। ये जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये इशारे मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अनाहत ये चक्र है। जब कुंडलिनी यहाँ पहुंचती है तो हमारी कुंडलिनी ऊपर चल रही है, तो उसका अनाहत में जब पहुंचती है तब ये संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है? व्यक्ति के पास ऑटोमेटिक दयालुता आ जाती है। वो गरीबों को देख करके, दीनों को देख करके वो रोने लगता है। कभी अपने आंसू मत रोकिएगा। आंसू जितने अंदर से बाहर जाते हैं व्यक्ति उतना ही निर्मल हो जाता है, अंदर से व्यक्ति उतना ही पवित्र हो जाता है। और यह करुणा जागृत हो जावे, आप साक्षात शिव हो गए हैं। करुणावतारम, शंकर जी को करुणा का स्वरूप माना गया है।
लोग कहते हैं वो तो इतना दयालु हो गया है, वो किसी के कष्ट को नहीं देख पाता, वो किसी के दुख को नहीं देख पाता। बहुत लोग तो अपने आप का सबको समर्पित कर देते हैं दूसरों के लिए। दूसरों के लिए उनके आंख में आंसू होते हैं, दूसरों के लिए उनकी आंख में वेदना होती है। ये क्या है? ये आपकी कुंडलिनी अनाहत चक्र में पहुंच चुकी है। तब गरीबों के लिए, दीनों के लिए, दुखियारों के लिए आंख में आंसू बहते हैं। कथा में बैठते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। मंदिर में पहुंचते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। गरीबों को देख लें, आंख में आंसू आ जाते हैं। तो ये अनाहत चक्र में कुंडलिनी का पहुंचना ही व्यक्ति को दयालु किस्म का बना देता है, उसके जीवन को करुणा से भर देता है। यदि ऐसा मूवमेंट होने लगे तो ये 100% सही है, कुंडलिनी अनाहत चक्र तक पहुंच गई है। इसको यहीं रुकने नहीं देना है, इसको सहस 60 तक पहुंचाना है। तो ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ये यूं ऐसे ऊपर ही जब ये चलती है, रेंग करके चलती है। और मैं कहूँगा जब ये आरंभ करती है तो ये संकेत कुछ मिलते हैं। ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ चींटी हैं बिल बिला रही हैं, चींटी चिल मिला रही हैं। कभी कभी लोग इतने परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। अब उनको ये नहीं पता कि तुम ओमकार का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपकी कुंडलिनी सर्पणी जागृत होकर ऊपर की तरफ उठ रही है। और डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ तो कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि कोई बीमारी है ही नहीं, तो वहाँ निकलेगा क्या। तो वो जब नीचे से ऊपर चलती है तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई मोटर जैसी चल रही है, ऐसी अनुभूति होती है कि कोई रेंग रहा है। वो बीमारी नहीं है, एक बहुत बड़ी महाशक्ति की जागृति होने वाली है। और ये महाशक्ति आपको कुछ विशेष बनाने वाली है, इसलिए डरना नहीं है, भयभीत होना नहीं है। ये कैसे जागृत होगी वो भी सूत्र में अभी आपके बीच में रखूंगा। तो जब ये अनाहत चक्र में रीढ़ की हड्डी के पीछे चलती हुई ये अनाहत चक्र में जब ये पहुंच जाती है कुंडलिनी, तो ये स्थान तो बड़ा मोस्ट है, ये बहुत अद्भुत है। ये लोग साक्षात देवता हो जाते हैं, वो इंसान नहीं, वो भगवान हो जाते हैं। उनका जीवन परहित में चला जाता है, परमार्थ में चला जाता है। एक बार के लिए वो अपने बच्चों को भूखा देख सकता है, लेकिन दूसरों को, गरीबों को वो भूखा नहीं देख सकता। इस धरती में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। ये कुंडलिनी जागरण का ही एक ये विशेष प्रभाव है। दूसरों के लिए उनकी आंख में आंसू बहते हैं, दूसरों के लिए वो रो पड़ते हैं। उनको यह लगता है कि धरती पर कोई भूखा ना रहे, धरती पर कोई दुखी ना रहे, उसकी ऐसी भावना बन जाती है। और यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो आपकी शक्ति में जितनी भी बार कुंडलिनी कहूँ उसको शक्ति से जोड़ते रहिए। शिवलिंग में क्या है? शिवलिंग में चेतना और शक्ति दोनों का संबंध है। चेतना कहते हैं प्रकाश को और शक्ति कहते हैं अध्यात्म ताकत को। ये दोनों के मिलने से ही दुनिया चल रही है। मैंने बोला है कि शिव शक्ति के बिना आधारहीन है, शिव कल्याण है। कल्याण भी तब ही है, तब हमारा मंगल कर पाएगा जब उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो जो कुंडलिनी जागृति है वो 8 शक्ति के केंद्रों की तरफ बढ़ती है। तो नीचे वो मूलाधार से चलती हुई फिर जब वो ऊपर के लिए बढ़ी तब वो अनाहत चक्र में पहुंच जाती है। बहुत लोग अपनी साधना यहीं छोड़ देते हैं, या तो वहाँ टिक जाएगी या नीचे गिर जाएगी। यदि वहीं टिक गई तो भी तो ठीक नहीं है, इसको ऊपर तक जाना चाहिए। फिर तो सब तुम लुटा लुटू दोगे, हैं? तो तुम्हारे आसपास भी तो कोई लोग हैं, आपका परिवार है, आपका घर है, आपका द्वार है, आपके आसपास हैं। तो फिर उनकी फिक्र ना करते हुए और फिर आपको तो ऐसा लगता है सब छोड़ो अब क्या करना है। नहीं, कुंडलिनी को यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ से ऊपर लेके जाना है। यदि आपने साधना छोड़ दी या तो यहाँ टिक जाएगी या धड़ाम से नीचे मूलाधार में ही जाकर के गिर पड़ेगी। तब तो लोग पागल भी हो जाते हैं, स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि कुंडलिनी जागृत करने वाले लोगों को गुरु का सहारा लेना चाहिए। बिना गुरु के ये विद्या बड़ी कठिन है।
इसको पाना बहुत कठिन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, महापुरुषों का सानिध्य पा करके, और यह है शक्ति और चेतना जागृत हो जाती है। ये शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। पूरे ब्रह्मांड की ताकत इस मनुष्य स्त्री पुरुष के शरीर में भरी हुई है। और ये वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप शक्ति पाने के लिए बाहर से जा रहे हैं, लेकिन शक्ति बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। ये पूरा बल आपके अंदर है, ये पूरी शक्ति आपके अंदर है। बस ऐसे ही जैसे काष्ठ में अग्नि है, और काष्ठ को जब तक मंथन नहीं किया जाएगा तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक साधना नहीं की जाएगी तब तक ये महाशक्ति कुंडली जागृति जागृत नहीं होगी। और जब तक ये जागृत न हो तो जन्म लेना और न लेना एक ही बराबर है।